भगवान की माया है। भगवान ने हमको बनाया है, एक गरीब बंदे को बनाया और गरीब बंदा भगवान को बना दिया। स्थिति बहुत डाउन है जी, इसलिए आपसे विनती है कि मेरा ये काम अच्छा से अच्छा चलाए और आगे से आगे ये मूर्ति बिकने की कोशिश करावे। मेरा नाम मिश्री लाल है, मेरा गांव खौड़, जिला पाली, राजस्थान का मैं मूल निवासी हूँ। तो मेरे पिताजी ईंटें डाल करके और लकड़ी काट करके हमको पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर काम के लिए पिताजी के साथ मद्रास गया। वहाँ पर हमने मूर्ति का काम सीखा। मैं पेंटर भी हूँ, चित्रकार भी हूँ, मूर्ति के ऊपर पेंटिंग भी कर लेता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ और पढ़ाई के लिए ट्यूशन भी भेजता हूँ। मूर्ति के काम में ही मेरा जी लगा हुआ है ताकि मेरी मूर्ति बिके और बिकने के बाद में पैसा कमाए। कि इस युगी में मैं रहता हूँ, ऐसे मेरे बच्चे भी इस युगी में न रहे और आगे बढ़ करके अच्छे महान लड़के बने और लड़कियां भी अच्छे जाकर के अपना सौभाग्य प्राप्त करें। पूरने के बाद में उसमें पीओपी का रबड़ी डालते हैं। रबड़ी डालने के बाद में घंटा डेढ़ घंटा लगता है, वो जाम हो जाती है। जाम होने के बाद में एक बार और डालते हैं, दो बार डालते हैं, ऐसे करके उनकी परत बड़ी बन जाती है। बड़ी बनने के बाद में घंटा डेढ़ घंटे के बाद में उसको वापस वो डई को खोल देते हैं। खोलने के बाद में वो मूर्ति को बाहर निकालते, संचा होता है, संचे को खींच करके बाहर निकाल देते, मूर्ति निकल जाती है। फिर वो मूर्ति निकलती है तो वो गिल्ली रहती है ना, तो गिल्ली रहती है तो उनको पैकिंग दिए हुए उस चाकू से काटना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। उसमें कोई माड़ा मोटा कोई फुंसा भी रह जाता है, कोई कंकर भी आ जाता है, तो वो इसी मसाले से, इसी पीओपी से उनको भर देते हैं और उनकी सफाई करते थे। गर्मी की मौसम में तो 1 दिन या 2 दिन में सूख जाती है, मगर सर्दी की मौसम में तो 10-12 दिन ही लगता है सूखने में। कपड़े से साफ सुथरी करके उसके ऊपर डिस्टेम्पर या एपेक्स या नैरोलिक या एशियन कोई भी पेंट उसके ऊपर करते हैं। करने के बाद में उसके धोती है, उसके कुर्जे है, पुर्जे है, उसके मुकुट है, उनका श्रृंगार है, हार है, ये ब्रश से हम करते हैं या कोई मशीन होती घन से तो घन से भी कर लेते हैं। तैयार करने के बाद में उसको
रोड के किनारे या हाथों में या सिर पर ले जा करके बाजार में या कहीं बड़ी अच्छी मार्केट होती है वहाँ पर उनका बेचते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। हमारे पास जितने भी 25-30 संचे हैं, 25-30 संचों में से हर तरह की वैरायटी निकलती है, तो हर तरह की मूर्ति बनती है। शिव परिवार है, राम दरबार है, हनुमान जी है। मूर्ति बिकती है जैसी मूर्ति की साइज होती है, जैसे समझ लो एक मूर्ति जैसे 1 फुट की होती है तो समझ लो 1 फुट की मूर्ति का 200 रुपया 150 रुपया ऐसे देते हैं लोग, क्योंकि वो टूटने फूटने वाली चीज होती है, पक्की तो होती नहीं है, इसलिए कम रेट में निकलती है। मगर उसके ऊपर मेहनत बहुत आती है, मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता भी नहीं है इतना। जितना हम कोशिश करते उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उतना पैसा मिलता तो हम इस झुग्गी के अंदर क्यों रहते हैं। और भी कारोबार नए ही खोल देते मगर इतना गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चालू धंधा हो जाता, खाना पीना बन जाता है, लड़कों के को पढ़ाई का चल जाता है, जितना लंबा गुंजाइश नहीं है तो भी अपना जीवन पोषण तो करना ही पड़ता है, कैसे भी करके। मूर्ति के ऊपर है, कुछ न कुछ ला करके कुछ न कुछ करके हम। और महंगाई भी बहुत हो रही है। पीओपी पहले 100 रुपये बोरी आती थी, अभी 200 रुपये बोरी हो गई, वो भी 20-25 किलो की बोरी है, उनमें 4-5 मूर्ति बनती है। 500-600 का तो खर्चा ऐसे ही आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे 10-12 दिन से पूरा परिवार लगे तो 200-200 रुपये की हाजिरी करे तो भी नहीं पड़ती है। मगर तो भी हम इकट्ठा तो नहीं बनता, मगर हमारा खाना पीना निकलता है और हम पालन पोषण कर रहे हैं। स्थिति बहुत डाउन है जी, इसलिए आपसे विनती है कि मेरा ये काम अच्छा से अच्छा चलाए और आगे से आगे ये मूर्ति बिकने की कोशिश करावे।